नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में वोकैब पढ़ रहे थे और वोकैब में आज आपका ये पार्ट 9 है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। उनकी सिर्फ मीनिंग बदलती है, उनकी जो है स्पेलिंग चेंज नहीं होती। और वो एज इट इज़ नाउन में भी ऐसे ही प्रयोग हो सकते हैं। उनका यूज हम जो है वर्ब में भी कर सकते हैं, उनका यूज हम जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव में भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में आज जानते हैं। जैसे एक वर्ड आपने सुना है सबने, हार्ड। हार्ड की बहुत सारी जो है अलग अलग मीनिंग जो है आप यूज करते हो। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि संपूर्ण ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ या उत्साह के साथ, ये जो वर्ड मीनिंग है एडवर्ब में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एडवर्ब के रूप में जब हम हार्ड को यूज कर रहे हैं तो वहां पर उसकी मीनिंग क्या हो सकती है? वहां पर उसकी मीनिंग होती है संपूर्ण ताकत के साथ या पूरी ताकत के साथ या पूरी शक्ति से या उत्साह के साथ। जैसे यहां पर एग्जांपल है, आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीस। मैंने सफल होने के लिए पूरी कोशिश करी। सेकंड जो एग्जांपल है वो है, अवर टीम प्लेड हार्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में हमारी टीम उत्साह के साथ खेली या पूरी शक्ति के साथ खेली। दूसरा हम देखें, जब हमें हार्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो उसका मीनिंग होता है सख्त, कठोर, ठोस या कठिन। जैसे हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस। कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है, या आप कह सकते हो कि कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। सेकंड एग्जांपल है, दीज आर हार्ड वर्ड्स फॉर बिगनर्स। ये शब्द शुरुआती लोगों के लिए या शुरुआत करने वाले लोगों के लिए कठिन हैं। फिर देखो, हार्डली का यूज हम एडवर्ब के रूप में करते हैं और एडवर्ब के रूप में जब हार्डली का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है मुश्किल से, कदाचित, शायद ही कभी, असंभव या क्रूरता के साथ। जैसे माई मदर इज हार्डली 50। मेरी माता जो है वो मुश्किल से 50 की हैं। अब ये 50 वेट की बात कर रहा है या एज की बात कर रहा है, इसमें हम अगले सेंटेंस को बिना सुने ये डिक्लेयर नहीं कर सकते या नहीं बता सकते या नहीं पता लगा सकते कि वो क्या बात कर रहा है। उससे सिर्फ हमें ये बात पता चली कि उसकी माता मुश्किल से 50 की हैं, 50 किलो की हैं, यानी 50 केजी उनका वजन है या 50 उनकी एज है। जब कोई भी हमसे बात करने वाला व्यक्ति है, जब वो आगे का सेंटेंस हमको बता देगा तभी हम इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज। वह मुश्किल से ही सूर्य निकलने से पहले उठती है। यानी आपने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सुबह जल्दी नहीं उठते, तो उनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सी हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज। नेक्स्ट है, एडजेक्टिव के रूप में हम हार्डली का यूज तब भी कर सकते हैं जब साहसी की, वीर की या निर्भीक की बात हो। निर्भीक का मतलब जो निडर होता है, डरता नहीं है किसी से, ठीक है। तो साहसी, वीर या निर्भीक के अर्थ में हम एडजेक्टिव के रूप में क्या करते हैं? जैसे आ फ्यू हार्डी मैन रीच द टॉप ऑफ माउंटेन। कुछ ही मेहनती लोग या साहसी लोग या वीर लोग ही जो हैं वो पर्वत की चोटी तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोस्ट। मोस्ट का जो हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है बहुत अधिक। जैसे द पर्सन आई लाइक मोस्ट इज माई ब्रदर। वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे ज्यादा या बहुत अधिक पसंद करता हूं वो मेरा भाई है। नेक्स्ट, ज्यादातर या अधिकतर के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में भी हम मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे मोस्ट पॉलिटिशियन प्रिटेंड टू बी व्हाट दे आर नॉट। ज्यादातर जो राजनीतिक होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे वास्तव में नहीं होते हैं। यानी आपने देखा जो नेता होते हैं वो ज्यादातर ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जो वाकई में वो है नहीं। प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में हम मोस्ट का यूज नाउन के रूप में भी करते हैं। जैसे कि ही हैड टू मोस्ट टू लूज एंड द लीस्ट टू गेन। उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पाने के लिए बहुत कम है। अधिकांश भाग या सर्वाधिक संख्या के रूप में भी जो है हम इसे प्रोनाउन के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द बॉयज टॉक फ्रीली। ज्यादातर जो लड़के होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक बात करते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक जो है आजादी से स्वतंत्र पूर्वक होकर बात कर सकते हैं। फ्रीली बोल देते हैं ना, बिल्कुल बिना डरे जो भी कोई बात करता है तो उसे बोलते हैं फ्रीली। मोस्टली का यूज हम करते हैं अधिकतर या मुख्यतः के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। ही इज मोस्टली एब्सेंट। वह ज्यादातर अनुपस्थित रहता है। ठीक है, वह ज्यादातर अनुपस्थित रहता है, यानी कि वो स्कूल नहीं आता या ऑफिस नहीं आता, छुट्टी पर रहता है, ऐसा कह सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड है प्रीटी।
प्रीटी का मीन्स होता है सुंदर, मनोहर, अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ या प्रशंसनीय के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में। जब भी हम प्रीटी का यूज एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो उसके मीनिंग क्या हो सकते हैं? सुंदर, मनोहर, अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ या प्रशंसनीय। जैसे इट इज प्रीटी चाइल्ड, वह बहुत सुंदर बच्चा है। सी रिप्लाइड विद आ प्रीटी विट, यानी उसने जो है बहुत ही अच्छा जवाब दिया, या आप कह सकते हो कि सुंदर जवाब दिया उसने, या सुंदरता के साथ भी कभी कभी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उसने बड़ी बुद्धिमानिता से जवाब दिया, या बुद्धिमानी की बात करी। फिर प्रीटली का मीन्स होता है सुंदरता से, या अच्छी तरह से, या ठीक ढंग से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। जैसे ही अरेंज द फंक्शन प्रीटेंडली, उसने उत्सव का बहुत ही अच्छी तरह से जो है अरेंजमेंट किया था, व्यवस्थित किया था उसने फंक्शन को, या फंक्शन का मतलब किसी भी उत्सव की बात चल रही है यहां पर, कि उसने उत्सव को बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित किया था। फिर देखो थोरो, सॉरी क्या है, ये है थोरो का यूज हम करते हैं पूरा, पूर्ण, अति सावधान या मेहनती के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में। जैसे ही हैज थोरो नॉलेज ऑफ फिजिक्स, उसे फिजिक्स का मतलब उसे भौतिकी का बहुत गहन या गहरा नॉलेज है, बोलते हैं ना इसको पूरी नॉलेज है, संपूर्ण नॉलेज है, या बहुत ज़्यादा नॉलेज है फिजिक्स की। तो इसको थोड़ा का जब भी यूज होता है तो उसके लिए किसके लिए? पूरा, पूर्ण या अति सावधान या मेहनती के रूप में हम कर सकते हैं, कि उसे किसी भी सब्जेक्ट का अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, गहरी नॉलेज है, डीप नॉलेज है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि ही हैज़ थोरो नॉलेज ऑफ, जिस भी आप चीज़ की बात कर रहे हो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है थ्रोली का यूज होता है पूर्णतः के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। जैसे कि वी शुड बी थ्रोली फैमिलियर विद द प्रॉब्लम्स, वह जो भी समस्याएं होती हैं, क्या होती हैं? जो भी समस्याएं होती हैं उनको पूरी तरह से परिचित, या आप कह सकते हो कि जो भी समस्याएं होती हैं हमें उनसे पूरी तरह परिचित होना चाहिए। जो भी समस्याएं होती हैं हमें उनसे पूरी तरह परिचित होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, प्रसिद्ध, चतुर, बुद्धिमान। यानी कि जब भी आप ब्राइट का यूज कर रहे हो, अगर उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हो तो उसके अर्थ हो सकते हैं चमकीला, प्रसिद्ध, चतुर, बुद्धिमान। जैसे आप ब्राइट बॉय लर्न्स क्विकली, एक बुद्धिमान लड़का जल्दी सीखता है। दूसरा एग्जांपल है टुडे वी हैव ब्राइट सनशाइन, हमारे यहां आज बहुत तेज धूप है। कैसी है? बहुत तेज। ठीक है। ब्राइटली का यूज हम करते हैं उज्ज्वलता से, प्रसन्नता से, या प्रसन्नता पूर्वक के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। द सन शाइन्ड ब्राइटली, सूर्य जो है वो बहुत ही तेजी से निकल रहा है। क्या है? सूर्य जो है वो बहुत तेज निकल रहा है, या बहुत तेज उसका जो प्रकाश आ रहा है, या आप कह सकते हो कि सूर्य बहुत तेज चमकता है। फिर हम देखते हैं बैड का मीनिंग होता है बुरा या खराब के अर्थ में, एडजेक्टिव के रूप में हम इसका यूज करते हैं। इट इज बैड टू स्टील, चोरी करना बुरी बात है। क्या है? चोरी करना बुरी बात है। बैडली का यूज हम करते हैं बुरी तरह से, बुरे ढंग से, एडवर्ब के अर्थ में। ही हैज बीन बैडली हर्ट, वह बहुत बुरी तरह से जो है उसे जो है क्या हुआ? हर्ट हुआ। जैसे किसी को चोट लग जाती है ना, या घायल होना कह सकते हो आप, कि उसे बहुत बुरी तरह से जो है हर्ट हुआ। नेक्स्ट है फर्म का यूज हम करते हैं ठोस, सख्त, अडिंग या दृढ़ के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में। ही इज अ फर्म एज रॉक, वह चट्टान की तरह सख्त है, अडिंग है या दृढ़ है। वह चट्टान की तरह, कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपनी बात पर टिका हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं अडिंग होना या दृढ़ होना। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात पर चट्टान की तरह अडिंग रहता है तो उसे बोलते हैं कि ही इज एज फर्म एज रॉक। फिर देखो फर्मली का यूज हम करते हैं सख्ती से, दृढ़ता से या अडिंग होकर के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। आई फेस द डिफिकल्टी फैमिलियरली, क्या है? आई फेस द डिफिकल्टी फैमिलियरली, मैंने दृढ़ता से समस्याओं का सामना किया। फेस माने होता है सामना करना। मैंने दृढ़ता से या अडिंग से या शक्ति से या अडिंग होकर मैंने जो है समस्याओं का सामना किया। फिर देखो लीस योर का मतलब होता है अवकाश या फुर्सत के अर्थ में, नाउन के रूप में। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डे स्टूडेंट हैव नो लेस लीस योर फॉर स्पोर्ट्स, यानी परीक्षाओं के दौरान छात्रों को खेलने कूदने के लिए समय नहीं मिलता। फिर है ली श्योरली, बिना जल्दबाजी के या आराम से। यू कैन गो देयर ली श्योरली, तुम वहां आराम से जा सकते हो, या तुम वहां बिना जल्दबाजी किए जा सकते हो। कोई भी जगह है, अब बोल दिया कि भाई ये 2 किलोमीटर है, आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर आप आराम से पहुंच जाओगे, तो वहां पर आप आराम से जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्लीन। अब क्लीन तो आपने बहुत यूज किया है अपने जीवन में, आपको पता भी होगा।
क्लीन के भी बहुत सारे आपके मीनिंग हो सकते हैं। देखो क्लीन का मीनिंग होता है साफ, स्वच्छ, नवीन, निर्दोष, पवित्र के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में। जैसे ही लीड अ क्लीन लाइफ, वह साफ सुथरी जिंदगी जीता है। आई हैव अ क्लीन पेपर, मेरे पास एक साफ कागज है। वी शुड ब्रीथ इन क्लियर एयर, हमें जो है स्वच्छ वायु में सांस लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वच्छ हवा में सांस लेनी चाहिए। फिर देखो क्लीन का यूज हम बिल्कुल के अर्थ में एडवर्ब के रूप में करते हैं। जैसे आई क्लीन फॉरगेट योर नेम, मैं पूरी तरह से तुम्हारा नाम भूल चुका हूं, या मैं बिल्कुल तुम्हारा नाम जो है वो बिल्कुल भूल चुका हूं। साफ करने के अर्थ में वर्ब के रूप में भी जो है क्लीन का यूज कर सकते हैं। क्लीन योर टीथ डेली, अपने दांतों को प्रतिदिन साफ किया करो या साफ करो। फिर क्लीनली का यूज हम करते हैं साफ साफ, तेजी से, सफाई से, एडवर्ब के रूप में। आई राइट क्लीनली, मैं साफ साफ लिखता हूं। स्वभाव से साफ सुथरा अगर कोई व्यक्ति है उसके लिए एडजेक्टिव के रूप में भी जो हम जो है क्लीनली का यूज कर सकते हैं। आर कैट्स क्लीनली एनिमल्स, क्या बिल्लियां साफ सुथरी जानवर होती हैं? नेक्स्ट है राइट। राइट का भी आपने काफी यूज किया है। राइट का मीनिंग होता है सही, ठीक, सत्य, उचित, सीधा, सही दिशा में के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में हम जो है राइट का यूज कर सकते हैं। डू वॉट इज राइट, वो करो जो सही है, वो करो जो सही है। आई फील ऑल राइट, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, या मैं अब सब कुछ जो है ठीक महसूस कर रहा हूं, या मुझे अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। इट इज राइट वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए यह सही रास्ता है, या रेलवे स्टेशन जाने के लिए यह सही रास्ता है। फिर देखो ठीक, सीधी, पूर्णतया संतोषजनक के अर्थ में एडवर्ब के रूप में भी जो है आपका राइट का यूज हो सकता है। जैसे पुट इट राइट इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, इसे कोई भी आपके पास में चीज है तो क्या किसी को बीच रास्ते में छोड़ना जो है सही है, या आप कह सकते हो कि इसे जो है खेत के बीच में रख दो। द विलेन गॉट राइट अवे, अब विलेन जो है यहां से जा चुका है, या पूर्णतः जो है यहां से जा चुका है या भाग चुका है। राइटली का यूज हम करते हैं सही ढंग से या सही तरीके से, वास्तव के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। जैसे सी वॉज राइटली ड्रेस्ड, उसने सही तरीके से जो है ड्रेस पहनी। और आई वॉज नॉट राइटली श्योर, मैं पूरी तरह से जो है मैं श्योर नहीं हूं, या मुझे पूरी तरह से जो है किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। आगे देखो माइट। माइट का यूज होता है शक्तिशाली, विशालकाय या वृद्धाकार के, यानी जो बड़ी आकार कोई वस्तु है तो उसको माइट बोलते हैं। एडजेक्टिव के रूप में जो है हम इसका यूज करते हैं। सोवियत यूनियन वाज अ माइटी नेशन, सोवियत का मतलब होता है, सोवियत संघ जो है वो शक्तिशाली राष्ट्र था। कैसा था? शक्तिशाली। अत्यधिक के अर्थ में नाउन एवं एडवर्ब के रूप में भी जो है माइट का यूज होता है। इट इज माइटी डिफिकल्ट टास्क, यह जो है एक बहुत ही टेढ़ा या कठिन टास्क है। क्या है? आप कह सकते हो कि यह एक कठिन कार्य है। ही इज माइटी प्लीज्ड, वह जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्या है? अत्यधिक प्रसन्न है। प्लीज माने क्या होता है? प्रसन्न होना। माइटली का यूज हम करते हैं पराक्रम से, बल से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। सचिन डिफीट प्रिंस माइटली, सचिन ने प्रिंस को बहुत ही बलपूर्वक या पराक्रम से जो है वो क्या है पराजित कर दिया या हरा दिया। अब देखो इजी। इजी का आप सब जानते हो कि इजी का मीनिंग होता है आसान, चिंता मुक्त, आरामदायक, उदार, सरल, सहज। अनौपचारिक के अर्थ में जो है एडजेक्टिव के रूप में हम इजी का यूज करते हैं। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ये जो है आप कह सकते हो कि यह प्रश्न पत्र, सॉरी ये बहुत आसान प्रश्न थे। क्वेश्चन पेपर नहीं है, यहां पर केवल क्वेश्चन है। तो यह बहुत आसान प्रश्न है। ही इज एन इजी मास्टर, वह बहुत साधारण गुरु है। क्या है? वह बहुत आसान या साधारण गुरु है। इजिली का यूज हम करते हैं आसानी के साथ, आसानी से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। ही इजिली कम हियर, वह यहां पर आसानी से आ सकता है। फिर देखो फर्स्ट। फर्स्ट का मीनिंग होता है पहला या प्रथम के अर्थ में, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज करते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, रविवार जो है सप्ताह का पहला दिन होता है। फर्स्टली का यूज करते हैं हम आगे पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। फर्स्टली आई लिव बुलंदशहर, पहले मैं बुलंदशहर रहता था, या पहले मैं बुलंदशहर में रहा। साउंड। साउंड का अर्थ होता है स्वच्छ या अच्छी हालत में, या ठीक या कानूनी रूप से त्रुटि रहित। गहरी संगत कह सकते हो, गहरी या तर्क संगत, साख वाला। एडजेक्टिव के रूप में करते हैं हम, यानी कोई चीज अच्छी हालत में है, ठीक है। साउंड का यूज हम व्यक्ति का जो फिजिकली एबिलिटी होती है, सॉरी, उसको दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पागल है
ठीक है, तो उसको बोलेंगे इन साउंड माइंड। और अगर कोई व्यक्ति ठीक है पूरी तरह तो उसको बोलेंगे साउंड। तो जैसे कि सी इज इन साउंड स्लीप, वह गहरी नींद में है। सी इज साउंड इन बॉडी, सी इज साउंड इन बॉडी, वह शरीर से स्वस्थ है। साउंडली का यूज करते हैं हम सुख से, सच्चाई से या दृढ़ता से के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। ही इज डज हिज वर्क साउंडली, ही डज हिज वर्क साउंडली, वह दृढ़ता से अपने कार्य को करता है या सच्चाई से या सुख से करता है। फिर देखो हाई, हाई का यूज भी आपने काफी किया है। हाई का मीनिंग होता है ऊंचाई पर, शान शौकत के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। जैसे ही लिव्स हाई, वह ऊंचाई पर रहता है, वह ऊंचाई में रहता है, या आप कह सकते हो ऊंचाई पर रहता है। ऊंचा, उच्च, तीखी, अधिक, पद में ऊंचा के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में भी जो है हाई का यूज होता है। ही स्पीक इन हाई टोन, वह ऊंची आवाज में बात करता है। देयर वाज एन एरोप्लेन हाई इन द स्काई, वहां आकाश में एक जहाज, आकाश में बहुत ऊंचाई पर एक हवाई जहाज था। ऐसा कह सकते हो आप कि आकाश में बहुत ऊंचाई पर एक हवाई जहाज था। हाईली का यूज करते हैं हम उच्च सीमा तक प्रशंसा करते हुए के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। ही स्पोक हाईली टू समबडी, ही स्पोक हाईली टू समबडी, वह किसी के बारे में बहुत ज्यादा बातें, उसने किसी के बारे में बहुत ज्यादा बातें की। नेक्स्ट है जस्ट, जस्ट का मीनिंग होता है बिल्कुल अभी या थोड़ी देर पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो जस्ट का यूज जो है हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जबकि अगर पास्ट की बात हो तो वहां पर हम येट का यूज करते थे। जैसे कि माई सन जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल, मेरा इस बच्चा या मेरा जो बच्चा है वो अभी अभी स्कूल गया है, या मेरा पुत्र कह सकते हो आप, मेरा बेटा अभी अभी स्कूल गया है। ठीक, सही, वैसा या ठीक उसी प्रकार के अर्थ में भी जो है जस्ट का यूज करते हो। इट इज जस्ट 4 o'clock, अभी जो है वो बिल्कुल ठीक जो है, या बिल्कुल ठीक 4 बजे हैं, अभी बिल्कुल ठीक 4 बजे हैं। जस्टली का यूज करते हैं हम न्याय या कानून के अनुसार या ठीक ढंग से के अर्थ में और एडवर्ब के रूप में। जैसे कि ही वॉज जस्टली पनिश फॉर हिज क्राइम, उसे उसके क्राइम या अपराध के अनुसार जो है वो सजा मिल गई है या मिली है। डेड का यूज हम करते हैं मृत, सुन, अचेत या अशांत या अप्रचलित या गहरी के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में। ही इज डेड फ्लोर, वह जो है मृत फूल है। ही इज डेड मैन, वह मृत व्यक्ति है, यानी मरा हुआ है, उसमें सांसें नहीं चल रही हैं। डेडली का मीन्स होता है घातक, भयंकर या निष्ठुर। इट इज डेडली पॉइजन, वह बहुत खतरनाक या बहुत ही भयंकर जहर है, अगर एक बार खा लिया आपने तो बचोगे नहीं फिर। ही वॉज माई डेडली एनिमी, वह मेरा बहुत ही घातक शत्रु है या बहुत ही खतरनाक शत्रु है। किसी का कोई दुश्मन होता है और वो बहुत ही डेंजरस हो, खतरनाक हो, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो ही इज माई डेडली एनिमी। सडन का मतलब होता है एकांक, आकस्मिक, अचानक से होने वाली या जल्दी से या फुर्ती से के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में। ही सॉ आ सडन चेंज इन वेदर, उसने मौसम में अचानक से बदलाव देखा। ही मेड आ सडन डिपार्चर, वो जो है अचानक से आ गया। क्या हो गया? वह अचानक से आ गया। नेक्स्ट है, सॉरी, डिपार्चर माने होता है चले जाना, अराइव माने होता है आना, और डिपार्चर माने होता है चले जाना। तो वह अचानक से चला गया। सडनली का हम यूज करते हैं एकदम, साहस, अचानक या एकांक के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। ही मीट हिज ओल्ड फ्रेंड सडनली, वह अचानक से अपने एक पुराने मित्र से मिला, या अचानक से उसकी मुलाकात उसके एक पुराने मित्र से हो गई। नेक्स्ट है लेट। लेट का यूज करते हैं हम देर से, देर करके, नियत समय के बाद के अर्थ में एडवर्ब के रूप में। द राजस्थान मेल कम लेट, राजस्थान मेल जो है ये एक ट्रेन गाड़ी का नाम है, मतलब रेलगाड़ी जो होती है आपकी, उसका नाम है कि वो देरी से आई। पिछला के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में भी हम लेट का यूज करते हैं। सारिका हैज हिज लेट वाइफ, सारिका जो है उसकी दिव्यांगत पत्नी है, यानी जिसकी डेथ हो चुकी है। तो और आपने देखा भी होगा अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको लेट लिखा जाता है, लेट जो भी है उसका नाम लिख देते हैं आगे, तो उसका मतलब है ये स्वर्गवासी हैं या मृत हैं। तो ऐसे ही अगर किसी की पत्नी जो है वो अभी हाल ही में या कुछ दिन पहले जो एक्सपायर हो चुकी है तो उसके लिए लिखते हैं दिवंगत। जैसे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो पिछले प्रधानमंत्री थे भारत के, रह चुके हैं। लेटली का यूज हम करते हैं हाल ही में के अर्थ में एडवर्ब के रूप में।
और इसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं लेटली का यूज। जैसे हैव यू बीन टू गोवा लेटली, क्या तुम हाल ही में गोवा गए हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।